नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप। ये फर्स्ट जौहर था जो हुआ था राजपूताना में। बड़ा जौहर। बड़ा जौहर, इसके पहले मतलब इससे जौहर। पहले जौहर देखो जो दाहिर की पत्नी है उन्होंने किया था, उन्होंने राइट। भी किया था। राइट, हाँ। तो पहला जौहर अपन क्रेडिट देंगे सिंध के लोग, Okay. सिंध के ये हिंदू। राजपूताना में फर्स्ट जौहर था। बड़ा जौहर, छोटे Okay. मोटे जौहर तो गांव गांव होते रहते थे Okay. ना, बट बिग जौहर ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ द किंगडम। भाई रानी जा रही है ना, राइट। बट सर, यहाँ जौहर तक आने के पहले भी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड कि जौहर करना पड़ा। तो यहाँ पे आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि एक जगह जहाँ पे रावल रतन सिंह जी है वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी, क्या क्राइम्स थे इसके? बिकॉज जब कोई फिल्म देखता है देर आर पीपल जो कि अलाउद्दीन खिलजी को, आई डोंट वांट टू से, बट एज एन इंस्पिरेशन लेंगे। सो व्हाट वर द क्राइम्स दैट ही कमिटेड कि महारानी को जौहर करना पड़ा? टू सीक समबडीज वुमन एज ए प्रिंसिपल इज क्राइम इनफ। किसी दूसरे की स्त्री को अपनी वासना का उपकरण बनाना बड़े से बड़ा पाप है। राइट। हिंदू राजा लड़ते नहीं थे क्या मुसलमानों के आने से पहले? लड़ते थे, बिल्कुल लड़ते लड़ते थे। कभी सुना क्या आपने? कहीं कोई वर्णन मिलता है क्या कि हिंदू राजा ने दूसरे हारे हुए राजा की पत्नी को अपने शादी कर ली और भोगदासी बना दिया? नहीं। 3 परिणाम होते थे हिंदू राजाओं के लड़ने के। हारे हुए राजा को मार दिया जाता था, हारे हुए राजा को निष्कासित कर दिया जाता था कि तू बाबा जी बन जा भैया, तू योग दासन कर, या उसको वो जीते हुए राजा का वसाल बन जाता था, वो उसका सामंत बन जाता था कि भाई आपका आधिपत्य मैं स्वीकार करता हूं। मेवाड़ शुरू से जो राजस्थान के बाकी छोटे घराने थे उनके ऊपर था, सब उसको टैक्स देते थे, स्त्रियां नहीं देते थे, राइट। भोगदासियां नहीं देते थे। यह संस्कृति नहीं थी हिंदुओं में। खिलजी के पाप वहां शुरू होते हैं जहां वो उसकी अपने धर्म के अनुसार दूसरे की स्त्री को अपनी भोगदासी बनाना चाहता है, और उसके लिए वो हर छल और प्रपंच का सहारा भी लेता है। तो जो पहली घटना घटी 1301 के अंदर, जब महारानी पद्मिनी अपने वो जो कहार है उनके जो पालकी के, उनमें वो राजपूत मेवाड़ के योद्धा, जो गोरा बादल की जो मुख्य जो घटना घटती है वो खिलजी के छल के कारण ही घटी ना। वो छल से तो पकड़ा था रतन सिंह जी को, कोई शौर्य के बल पे। पूरा मुसलमानों का इतिहास हिंदुस्तान के अंदर जो है वो छल का है। कभी आमने सामने की लड़ाई कभी नहीं जीते, जहर दे के मारा, धोखे से मारा, कहीं बुला के मारा, सबको सांगा का व्रत किया बाबर ने। वो जहर दे के किया गया, जहर विष दे के मारा। आपका ये जो जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह थे, बुरहानपुर में औरंगजेब ने इनको जहर दिया। राज सिंह जी की जहर खा करके डेथ हुई, महाराणा राज सिंह जी। जोधपुर के जसवंत सिंह जी को जहर दिया गया। जोधपुर के जसवंत सिंह जी के बेटे पृथ्वीराज गजब के एक राजा होने वाले थे, जो वाज अ वेरी पोटेंशियली अ वेरी ग्रेट हिंदू किंग। जहर दे के, कपड़ों में जहर दे के, खिलत में जहर दे के औरंगजेब ने मरवा दिया। तो ये तो क्रिमिनल्स का गैंग है पूरा, और 1200 साल से हमारा खून पीता आ रहा है। किसी ने इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं करी है, किसी ने इसके ऊपर सत्य इसका बोला नहीं है। हमारे मंदिरों में, मठों में बैठे झूठ बोलते हैं ये मठाधीश, काजू और फर्स्ट क्लास एयर कंडीशन में बैठे रहने वाले। हिस्ट्री का कोई बोध नहीं है, झूठ बोलते रहते हैं। अदरवाइज आप सत्य बोलो ना यार, क्या प्रॉब्लम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी के पापों की लिस्ट इतनी लंबी है कि एक पॉडकास्ट उस पर करना पड़ जाए। छल कपट किया जो उसने हमीर देव चौहान के साथ किया रणथंबोर में। यहाँ पे फर्स्ट जल जौहर होता है। जल जौहर पहला वहां पर हुआ। रानी प्रिंसेस थी पद्मला जी। पद्मला, रानी पद्मला तालाब है आज भी वहां पर। अगेन खुदाई करो, कुछ हड्डियां मिलेंगी, यू नेवर नो क्या मिलता है वहां पर खुदाई कौन करे? ये तो इनकी भेजे की खुदाई पहले करनी पड़ेगी ना। राइट। भेजे में जो जमा हुआ है कीचड़ हिंदू समाज के,
उसको पहले उखाड़ना पड़ेगा ना, वही कर रहे हैं अपन। सर साका क्या होता है? साका वो घटना है जो जौहर के बाद राजस्थान के हिंदू युवक करते हैं कि आपकी माँ, आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपके परिवार की भाभी, मामी, चाची, सबको आपने जीवित अग्नि में आपने समर्पण कर दिया, जौहर हो गया। आप सारी रात उनकी चिता के सामने बैठे रहे और अपने घर की स्त्रियों को राख होते देखते रहे। तो आपके जितने भी सांसारिक बंधन थे वो तो टूट चुके ना। नाउ यू आर अगेन वॉकिंग डेड इन अ डिफरेंट कॉनोटेशन, इन अ डिफरेंट कॉनोटेशन। संसार के बंधन आपके टूट चुके हैं। हारने को कुछ नहीं है अब आपके पास। अब हारने को खोने को क्या है? अब खोने को क्या है? उस राख को अपने शरीर पर मलकर एक दूसरे को अफीम का बीड़ा खिलाकर, पान का बीड़ा खिला के हिंदू दुर्ग का दरवाजा खोल दिया करते थे और मुसलमानों से लड़ने चले जाते थे। एक एक हिंदू 10-10 मुसलमानों को मारकर वीर गति को प्राप्त हो जाता था। इसको साका कहते थे। ओके। राजस्थान में ऐसे 1 दर्जन साका जौहर हुए, बड़े बड़े, जहां हजारों में संख्या थी। जैसलमेर में, रणथंभौर में। जैसलमेर में भी हुआ है? जैसलमेर में साका हुआ, जौहर हुआ। सर मैं जैसलमेर से, मुझे कभी ये चीज़ नहीं पता। नहीं पता है, वो तो किसी को नहीं पता है। वो तो आप भाटी राजपूतों का पूरा इतिहास है वहाँ का पूरा। ओके। और मैं जो कि रत्नू हूँ, तो रत्नुओं का, भाटियों का एक बहुत लंबी हमारी शंका जाती है। हम लोग भाटी राजपूतों को हमने 800 वर्ष पहले बचाया था, वो वंशी भाटियों का उससे बचा। तो देयर इज अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन भाटीज एंड रत्नूज, बट वो लंबा कहानी है। चंदेरी के अंदर हुआ था, जो जब राजा मेदिनी राय जो सांगा के साथ लड़े थे खानवा का युद्ध, तो बाबर ने वहां जाकर जब वहां भी साका जौहर हुआ था। हमारे पूर्वजों ने जीवन को स्वतंत्रता से अधिक मूल्यवान नहीं माना था। हम जो आज के हिंदू हैं वो जीवन को सब कुछ मान के बैठे हैं। राइट। इसीलिए पिटते, मरते तो हैं ही भाई। आयु तो किसी की भी 60, 70, 80, 90 साल, मेरे नानो साहब 103 साल के हैं, लेकिन है तो डेथ बेड पर भी नहीं। अल्टीमेटली डेथ तो आएगी ना। ये शरीर तो मरण धर्मा है। हम आत्मसम्मान और स्वतंत्रता को छोड़कर इस शरीर को पालना कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जूते पड़ रहे हैं हर जगह, इसीलिए हम तिरस्कार को झेलते हैं। अगर हम अपने आत्मसम्मान और गौरव को आगे रखेंगे, जीवन को पीछे रखेंगे, तो जीवन तो बचेगा ही। करेक्ट। आत्मसम्मान और गौरव भी बचेगा। ये हमारे पुरखों ने सिद्ध किया। भाई जो आदमी सर पे केसरिया बांधकर मरने बैठा है, उसको क्या 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 डराओगे आप? अल्टीमेटली फियर तो डेथ का होता है ना। जो अपनी स्त्री को, अपनी मां को, अपनी बहन को चिता में जीवित जला रहा है। सी द साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ जौहर साका वाज डेवास्टेटिंग ऑन मुस्लिम्स। राइट। इमेजिन, वो कह यार इनको कैसे हराएंगे? क्यों साहब, अल्जीरिया में क्यों नहीं हुए साका जौहर? सीरिया में क्यों नहीं हुए? इन पारसियों ने क्यों नहीं किए वहां पर पर्शिया में? कजाकिस्तान में क्यों नहीं हुए? समथिंग मैजिकल, समथिंग डिवाइन, समथिंग अनबिलीवेबल जो हिंदू ईथोस, हिंदू जीन्स, हिंदू ट्रेडिशंस के अंदर था। राइट। उसका इंपैक्ट मुसलमानों पर पड़ा कि यार इनको नहीं हरा सकते अपन। जो मरने से नहीं डर रहा, जो मृत्यु का वर्ण कर रहा है, जो कह रहा है आओ मैं तुम्हारा आलिंगन करता हूं मृत्यु को। वो शायद हरिवंश राय बच्चन का लिखा हुआ है, पता नहीं किसी कवि का लिखा हुआ है। जब नाव जल में छोड़ दी, तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंधु को, फिर धार क्या मझधार क्या। कह मृत्यु को वरदान ही, मरना लिया जब ठान ही। मृत्यु को वरदान माना गया। वो तुम्हारी चाहे अनचाहे ये आने ही वाली है। तो इसका विनिमय अपने ट्रेड ऑनर के साथ कर लो ना,
कि मेरा आत्मसम्मान बचा दे, मृत्यु स्वीकार है, तो फिर आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, आपके भगवान सुरक्षित रहेंगे। कह मृत्यु को वरदान ही मरना लिया, जब ठान ही आ ही गए रणभूमि में, फिर जीत क्या फिर हार क्या। आरंभ कर दी साधना, जब छोड़ी मन की वासना, संघर्ष पथ पर चल पड़े, फिर फूल क्या अंगार क्या। गरल कहते हैं पॉइजन को, संसार का पी पी गरल, संसार का जहर पी पी कर जब कर लिया खुद को सरल, भगवान शंकर हो गए, फिर राख क्या श्रृंगार क्या। जिस भाव दशा में हमारे पूर्वज 1200 साल तक इस्लाम से लड़े, वो अविश्वसनीय है। आज के इन चपड़कनातियों को देखें अपन, जो अपने आप को हिंदू लीडरशिप कहते हैं, ये तो थर्ड क्लास लोग हैं, क्लर्क की माइंड सेक्टर वाले, और घटिया किस्म की बातों पर अपना आपको क्रेडिट देते हैं, अपनी पीठ थपथपाते हैं। उसकी तुलना आप उस विलक्षण त्याग से करें तो बनता नहीं है, कंपैरिजन बनता नहीं है। तो आज के इस घटिया नेतृत्व को देखते हुए हमें कोई प्रेरणा नहीं मिलती है, लेकिन हमारी प्रेरणा वो विलक्षण प्रताप, वो रावल रतन सिंह, वो रावल खुमाण भिड़ गए कि नहीं, अन्याय नहीं, इनजस्टिस टॉलरेट नहीं करेंगे।